भारत। मैं कैप्टन संतोष कुमार, रिटायर्ड इंडियन आर्मी, प्रबंध निदेशक सनराइज कैरियर एकेडमी, आप लोगों को जो यहाँ पे अग्निवीर बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ बैठे हुए हैं, आपको अग्निवीर भर्ती और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में संपूर्ण जानकारी मेरे माध्यम के द्वारा आपको दी जाएगी। मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसको जो यहाँ पे क्लास में बैठे हैं नोट करें, और जो भी बच्चे YouTube के माध्यम से देखेंगे वो YouTube के माध्यम से नोट कर लें। और आपको वही बात बताई जाएगी जो सेना मुख्यालय के द्वारा नोटिफिकेशन के माध्यम से जनरल इंस्ट्रक्शन इशू किए गए हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है सामान्य हिदायतें। अग्निवीर जवान जो अभ्यर्थी होते हैं उनको क्या क्या भर्ती में कार्रवाई करनी है, किस प्रकार के डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। कई लड़के भर्ती के समय जब वहाँ जाते हैं बहुत सी गलतियाँ कर देते हैं, वो सारी संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ बताऊँगा। आपको सबको पता है कि हर पूरे उत्तर भारत में या पूरे देश के अंदर हर जिले का अपना एक भर्ती क्षेत्र दिया होता है। तो आप लोगों को बता दें कि यहाँ का जो चित्रकूट का भर्ती कार्यालय है यानी भर्ती मुख्यालय है वो कौन सा है? लखनऊ, जिसको बोलते हैं हम ARO लखनऊ, यानी आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस, यानी सेना भर्ती कार्यालय। उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन आपको बॉयज़ एंड गर्ल्स अग्निवीर आर्मी के बारे में इशू किया गया है वो आपको बताएंगे। इससे पहले मैंने संपूर्ण जानकारी आपको दे दिया है, और इससे पहले गवर्नमेंट के तरफ से भी आपको सारी जानकारी दे दी गई है, और इसके क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या तनख्वाह मिलेगी, क्या क्या नहीं मिलेगी, ये सारी संपूर्ण जानकारी पहले दे दी गई है। Following documents या certificate in original with 2 attested photo copies with them to the rally site। यानी आपको जो भर्ती के टाइम में निम्नलिखित डॉक्यूमेंट लेके जाना है, 2 कापी फोटो कापी के साथ लेके जाना है जहाँ पे आपको भर्ती होना है। पहला एडमिट कार्ड लिख लीजिए। आपको सेना मुख्यालय लखनऊ के द्वारा जो हमारा भर्ती कार्यालय है या जो भी हर भर्ती कार्यालय से एडमिट कार्ड दिया जाएगा, वो एडमिट कार्ड गुड क्वालिटी पेपर में आप प्रिंट करा सकते हैं या उसको लेमिनेटेड करा सकते हैं, उसको साथ में लेके जाना है। इसके बाद नंबर 2 में आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ जिसकी संख्या 20 यानी 20, जो फ़ोटो से जो मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आप फ़ोटो स्टूडियो में जाना है और वहाँ पे आपको फ़ोटो खिंचाना है जिसका पासपोर्ट साइज है, कलर फ़ोटोग्राफ्स डेवलप्ड ऑन गुड क्वालिटी। क्लियर है? इसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट यानी शिक्षा प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है जो आपने अपने स्कूल में पढ़ा हुआ है। क्लियर है? इसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी आपका क्या होता है? डोमिसाइल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र। अभी कई लड़कों को कन्फ्यूजन होता है कि ये भर्ती सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो हम ये जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाएं या अपने डिस्ट्रिक्ट के बनाएं। तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट
विद फोटोग्राफ्स इशूड बाय तहसीलदार अब्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यानी हमारा जो भी आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र जो भी बनेगा, कहाँ से बनेगा? तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से। क्लियर है? हमारा जो तहसील सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बनाएगी, हमारा अपना जो तहसीलदार है यानी तहसील से बनेगा। फार्म अप्लाई होगी, ऑनलाइन भरेंगे और वो तहसील या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बनेगा। तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट अफिक्स्ड विद फोटोग्राफ कैंडिडेट इशूड बाय तहसील अब्लिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। सेम वही है, आपकी जो जात प्रमाण पत्र है वो भी तहसील और जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से बनेगा। रिलीजन सर्टिफिकेट इसमें भी दिया हुआ है। रिलीजन सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय तहसीलदार या एसडीएम इफ रिलीजन एज हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन इज नॉट मेंशन इन कास्ट सर्टिफिकेट। क्लियर है? आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बन गया, लेकिन आपके जाति प्रमाण पत्र में धर्म नहीं लिखा गया कि आप हिंदू धर्म के हैं, ईसाई धर्म के हैं, सिख धर्म के हैं, मुस्लिम समुदाय के हैं, तो वो आपको कहाँ से बनवाना पड़ेगा? अलग से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या तहसील से बनवाना पड़ेगा, तब जब आपके निवास व जाति प्रमाण पत्र में धर्म नहीं लिखा है तब। स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी आपका चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र कई प्रकार के बनवा सकते हो। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल में भी बनवा लीजिए। आप गांव से भी अपने प्रधान से, सरपंच के माध्यम से उनको भी बनवा लीजिए। और तीसरा जो गैप हो गया है, और जैसे आप 10वीं की मार्कशीट से माध्यम से आप भर रहे हैं फार्म, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो आप ग्रेजुएशन का भी सर्टिफिकेट वहाँ पे अपने प्रधानाचार्य के द्वारा आप कर सकते हैं। तीसरा, आप अपने पुलिस थाने से भी बनवा लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्लियर है? आपको एक बताया स्कूल का चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरा आपका चरित्र प्रमाण का ग्राम से। ग्राम सरपंच नहीं बनाता है, स्कूल से बनवाइए। स्कूल में नहीं बन पाता है तो आप थाने से भी बनवाइए। और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भर्ती से लेकर के पीछे तक का कितने महीने तक का होना चाहिए? 6 महीने तक का आपका मान्य है। अगर 6 महीना से एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो आपका चरित्र प्रमाण पत्र नल एंड वाइड है, यानी वो रद्दी है। क्लियर है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट with photographs issued by village sarpanch, municipal corporation with last 6 months from the date of dispatch। आप जो सिटी में रह रहे हैं वो किससे बनवाएंगे? आपको जो सिटी में रह रहे हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर निगम से, नगर निगम के जो आपके पार्षद होते हैं, मेंबर होते हैं, जो उनके माध्यम से बनाना है, क्योंकि वहाँ विलेज सरपंच नहीं होगा। तो आपको वो बताएगा कि मैं ये लड़का मेरे क्षेत्र में, मेरे इलाके में रह रहा है और इसका चरित्र उज्जवल है और इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड या कोई गुटखा गटका नहीं खाता है, ये बहुत बढ़िया अच्छा लड़का है और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्लियर है? इसके बाद रिलेशन सर्टिफिकेट। जो लड़का यहाँ पे बैठा है या जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो लड़का रिलेशन में है, यानी जो सैनिक का बेटा है या विधवा का बेटा है या कोई सेवारत भाई या सेवारत सैनिक का लड़का है, उसको रिलेशन सर्टिफिकेट जहाँ पे उनके पिताजी थे या पिताजी सेवारत हैं या उनके भाई सेवारत हैं, वहाँ के रिकॉर्ड ऑफिस से रिलेशन सर्टिफिकेट यानी रिलेशन का मतलब संबंधित प्रमाण पत्र जारी कराना है। क्लियर है? इसके बाद एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी सर्टिफिकेट आपने जो एनसीसी किया हुआ है उस व्यक्ति को एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। एनसीसी ए के 5 नंबर, एनसीसी बी के 10 नंबर और एनसीसी के 15 नंबर किसके लिए? टेक्निकल के लिए और
एनसीसी जनरल जीडी के लिए कोई एग्जाम नहीं। क्लियर है? इसके बाद स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो, जो व्यक्ति स्पोर्ट्स में कहाँ पे खेला हुआ है, जो स्टेट लेवल में खेला हुआ है। क्लियर है? इसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट यानी अविवाहित सर्टिफिकेट आपको अपने सरपंच या प्रधान के माध्यम से फ़ोटो लगी हुई बनवाना है कि इस लड़के की या इस लड़की की शादी अभी तक नहीं हुई है और ये हमारे गांव का रहने वाला है और इनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। अफिडेविट सर्टिफिकेट, अफिडेविट सर्टिफिकेट आपको हम बताएंगे और भी कैसे फार्म है, जो क्या क्या चीज़ लगना है वो आपको हम आगे बताएंगे। ये जो महिला पुरुष की जो भर्ती है, इसके लिए जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाती है, ट्रेनिंग से पहले से लेकर के और ट्रेनिंग समापन तक, तब तक वो कोई भी महिला पुलिस मिलिट्री में जो जाएगी शादी नहीं कर सकती है। क्लियर है? अपने अपने घरों में बता देंगे कि अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो ट्रेनिंग के दौरान कोई रिश्ता नहीं करेगा। जब तक मेरी ट्रेनिंग नहीं होती है तब तक सेना में शादी के लिए वर्जित है। अफिडेविट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपको बता देंगे। ठीक, जिसके हाथ में टैटू है, आपको क्लियर बता देता हूं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम ट्राइबल एरिया आर परमिटेड टू हैव परमानेंट बॉडी टैटू ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी जो आदिवासी लोग हैं उनके शरीर में पूरे, चाहे उसके टैटू का पूरे शरीर में गुदा गुदाया हो, हर, ठीक है, उनको सेना की तरफ से परमिशन दी गई है क्योंकि उनको इतना जानकारी, इतना अवेयरनेस नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद एज पर एग्जिस्टिंग customs and tradition of the said tribe to which a candidate belongs, such candidates will only be permitted on and producing the following two certificate। कैसे होना है? वो एक सर्टिफिकेट देगा। ठीक है। परमानेंट बॉडी टैटू रिलीजियस सेंटीमेंट आर ओनली परमिटेड ऑन इनर फेस ऑफ फोर आर्म्स फ्रॉम इनसाइड एल्बो। आपका फोर आर्म्स क्या है? ये है एल्बो, इनर साइड एल्बो, यहाँ जो लिखा होता है उसका एक सेंटीमेंट होता है, उसके अनुसार ही आप करा सकते हो। बाकी कहीं भी अगर टैटू है वो आपको परमिट नहीं है। आपको एक फॉर्मेट जो है, आप लोग जब भी है, एक आपको हम फोटो कापी दे देंगे, वो आप ले लीजिए। नॉन जुडिशियल स्टैंप सजेस्टेड फॉर्मेट फॉर अफिडेविट इनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर महिला मिलिट्री पुलिस अंडर अग्निपथ। उसमें ये आप शपथ पत्र लेंगे कि मैं अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से महिला मिलिट्री पुलिस में जाना चाहता हूँ, पुरुष मिलिट्री में, अग्निवीर में जाना चाहता हूँ और मेरा किसी के ऊपर दबाव नहीं है और इसमें भर्ती में किसी प्रकार का कोई होता है तो इसमें किसी को कोई क्लेम दोषी ना ठहराया जाए। टूट फूट जाए, शहीद हो जाए तो आपके घर वाले बोले कि मेरे बच्चों को मार दिया। 3 पेज का है ये, नोट कर लीजिए, नोट करिए। इनरोलमेंट ऑफ अग्निवीर अंडर अग्निपथ स्कीम। जो अग्निपथ स्कीम आई है उससे आप सहमत हैं और आप उससे स्वेच्छा से जा रहे हैं। क्लियर है? जो आपका एक अफिडेविट बनेगा
जॉइंट फोटोग्राफ्स ऑफ कैंडिडेट विथ फादर या मदर ब्रदर सेल्फ अटेस्टेड बाय स्पॉन्सर। आपकी जिम्मेदारी जो भी लेगा, आपका पिता लेता है, आपकी माताजी लेती है, आपका भाई लेता है, उसके साथ फ़ोटो के साथ एक यह फॉर्मेट है और इसमें है कि मैं सहमत हूँ, मेरा बेटा, मेरे बहन, मेरा भाई या मेरा लड़का अग्निवीर की जो योजना लॉन्च हुई है उसमें जाने के लिए मैं स्वेच्छा से भेज रहा हूँ। मेरा इसमें किसी का कोई दबाव नहीं है। ये फॉर्मेट है, ये भी आप ले लीजिएगा। एक इंडिमेंटी बाउंड फार्म होता है, ये सब के लिए ज़रूरी है, ठीक है। वो अब हेडक्वार्टर वाले, भर्ती दफ्तर वाले, वो अपनी सुरक्षा के लिए कि आपको भर्ती के दौरान किसी भी प्रकार का चोट लग सकता है तो उसमें भर्ती दफ्तर वाले उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप दौड़ में चक्कर आ गया, आप मर गए, उसकी जिम्मेदारी ये नहीं होगी कि आप भर्ती दफ्तर वालों से बोलो कि मुझे 20 लाख का क्लेम चाहिए। नहीं, गवर्नमेंट है, जो पॉलिसी है वो अपना करेगा। भर्ती कार्यालय से इसका कोई लेना देना नहीं है। दौड़ में आपने किसी ने आपको पैर मार दिया, आपका पैर फ्रैक्चर हो गया, इट इज़ नॉट ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनरोलमेंट ऑफिसर। क्लियर है? भर्ती ऑफिसर की इसमें कोई जिम्मेदारी वो नहीं है, क्योंकि यू आर इनरोलिंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय इनरोलिंग ऑफिसर। क्लियर है? तो एक अफिडेविट ये देना पड़ेगा, ये कि ये है बॉडी टैटू सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें ये छपा हुआ है और आप उसको लिख करके दे दीजिएगा। एक टैटू का और सर्टिफिकेट है, ये भी भर करके आपको दे देना है, ठीक है। ये है। सभी को जय हिंद, जय भारत। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई समझ में नहीं आया हो तो आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आप अभी से अपना डॉक्यूमेंट अपने तहसील से, अपने ज़िला से बनवाना प्रारंभ कर दीजिए।